भारत ने नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में एक आसान जीत दर्ज की। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के अर्धशतकों ने गेंदबाजों और फील्डर्स के शानदार प्रदर्शन को बैकअप दिया, जिससे भारत ने इंग्लैंड के कुल स्कोर को 68 गेंदों से पहले ही पीछे छोड़ दिया और 4 विकेट हाथ में रखते हुए मैच जीत लिया। भारत ने तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें पिच की स्थितियों से भी काफी मदद मिली। पहले हिस्से में 2 स्पीड वाली पिच दूसरे हिस्से में समतल हो गई, जिससे इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ। हालांकि बाद में स्पिनर्स को कुछ मदद मिली। मैच से पहले भारत ने यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा को डेब्यू कैप दी, जबकि विराट कोहली को दाहिने घुटने में दर्द के कारण मैच छोड़ना पड़ा। राणा को शुरुआत में ही कुछ एक्शन मिला। उनके 4 ओवर अच्छे और बुरे दोनों तरह के रहे। पहले ओवर में उन्हें 11 रन दिए गए, लेकिन वह दूसरे ओवर में मेडन ओवर फेंकने में सफल रहे। उनके तीसरे ओवर में फील सॉल्ट ने उन्हें 26 रन दिए, डेब्यू पर किसी गेंदबाज को दिए गए सबसे ज्यादा रन। लेकिन फिर उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए। हालांकि राणा के बेन डकेट और हैरी ब्रुक को वापस भेजने से पहले सॉल्ट और डकेट के बीच एक मिसकम्युनिकेशन ने इंग्लैंड की गति को तोड़ दिया। सॉल्ट, जो एक आसान तीसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे, डकेट ने उन्हें वापस भेज दिया, जिससे पहले पावर प्ले के भीतर 75 रन की शुरुआती साझेदारी समाप्त हो गई। 3 विकेट 7 गेंदों के अंदर गिरने के बावजूद जो रूट और जोस बटलर ने यह सुनिश्चित किया कि भारत उन्हें पीछे न धकेल सके। रूट ने खास तौर पर अपने विस्तृत शॉट्स का अच्छा उपयोग किया और स्पिनर्स की लंबाई को परेशान किया। हालांकि उनकी होनहार पारी 19 रन पर समाप्त हो गई, जब रविंद्र जडेजा ने उन्हें लेग बिफोर आउट कर दिया। जडेजा ने 2 स्पीड वाली पिच पर खास तौर पर मुश्किल खड़ी की, जहां उन्होंने अपनी गति और एंगल्स को बदलकर रखा। उन्होंने नियमित रूप से स्टंप्स पर हमला किया। फिर भी स्कोरिंग रेट गिरने के बावजूद बटलर और जैकब बेथेल ने 59 रन की साझेदारी की, जो इंग्लैंड के 248 रन तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हुई। बटलर ने पिच के हिसाब से खुद को ढाल लिया था और अपना 27वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जब ऐसा लगा कि वह पारी को तेज करने के लिए तैयार हैं, तो अक्षर की गेंद ने उन्हें धोखा दे दिया, जो कम रही और उन्हें स्क्वायर लेग पर टॉप एज करवा दिया। उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी ढह गई। बेथेल ने स्ट्राइक रोटेशन जारी रखा और अपने अर्धशतक की ओर बढ़े, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। जोफ्रा आर्चर ने कुछ जोरदार प्रहार किए, खासतौर पर हार्दिक पांड्या को 44वें ओवर में 16 रन दिए, लेकिन यह अंत में बहुत कम साबित हुआ क्योंकि इंग्लैंड को 47.4 ओवर में 248 रन पर समेट दिया गया। जवाब में भारत ने शुरुआत में ही मजबूती दिखाई। जायसवाल, जिन्होंने शुरुआत में कट और ड्राइव के साथ चौके जड़े, आर्चर की गेंद पर आउट हो गए, जो थोड़ी बाहर निकल गई। अगले ओवर में रोहित शर्मा भी आउट हो गए, जो फॉर्म की कमी से जूझ रहे हैं। भारतीय कप्तान ने साकिब महमूद की गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बैट के टोई पर लगी और मिड ऑन के हाथों चली गई। शुरुआती झटकों के बावजूद श्रेयस ने यह सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड मैच पर हावी न हो सके। उन्होंने पेसर्स पर हमला बोला और आर्चर की छोटी गेंदों पर लगातार छक्के जड़े। ब्राइडन कार्से की 3 फुल लेंथ गेंदों पर उन्होंने तीनों को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 14वें ओवर तक उनके अथक प्रहार ने अय्यर को एक और अर्धशतक बनाने में मदद की। हालांकि बेथेल की स्पिन गेंद पर वह लेग बिफोर आउट हो गए। अक्षर, जिन्हें नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, ने जल्दी ही अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने आदिल रशीद के लिए एक चौका और बेथेल के लिए एक छक्का लगाया। गिल, जिन्होंने शुरुआत में समय लिया, अपने शॉट्स में अधिक संयमित रहे। पिच अब समतल हो चुकी थी और गेंदबाजों के लिए पर्याप्त मदद नहीं थी। दोनों छोर से हमले के साथ कार्से को गिल और अक्षर ने 4 अलग-अलग हिस्सों में चौके मारकर 29वें ओवर में टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया। अक्षर 3 अन्य बल्लेबाजों की तरह अर्धशतक बनाने के बाद आउट हो गए। हालांकि तब तक मैच का नतीजा तय हो चुका था। इंग्लैंड ने थोड़ा डर दिखाया। रशीद ने अक्षर को क्लीन बोल्ड किया, राहुल ने रशीद को रिटर्न कैच दिया और गिल का शॉर्ट आर्म जैब
मिड ऑन के हाथों में चला गया। भारत 221 रन पर 3 से 235 पर 6 विकेट गिर गया, लेकिन हार्दिक पांड्या और जडेजा ने बिना किसी परेशानी के टीम को जीत दिला दी। भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की।